had given you an introduction on value added method. Whole concept I had explained what is value added method, how it works. Then I had explained about problem of double counting. Now the most important topic, precautions of value added method. हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैल्यू एडेड मेथड का, अगर हमको ये प्रिकॉशंस नहीं पता होंगे तो हम जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो सिली मिस्टेक्स जिसको कहते हैं, अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं पढ़े हैं तो आपकी सिली मिस्टेक्स जो होंगी वो इसी की वजह से होंगी, अगर आपको प्रिकॉशंस नहीं पता है. तो स्टार्ट करते हैं प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड. तो चलिए देखते हैं क्या है. प्रिकॉशंस रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड. कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखने हैं. तो पहला है वैल्यू एडेड मेथड. तो आपको पता ही होगा, वैल्यू ऐड करते जाते हैं तो हमें नेशनल इनकम मिल जाती है. पहले डोमेस्टिक इनकम फिर नेशनल इनकम. तो चलिए पहला है वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर. अगर हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, तो जो सेकंड हैंड गुड्स परचेज और सेल किए जा रहे हैं तो वो भी वैल्यू ऐड क्रिएट करेंगे, लेकिन वो सेकंड हैंड है. एक बार वो काउंट हो चुके हैं, दोबारा अगर सेकंड हैंड में हम काउंट कर देंगे तो वो डबल काउंटिंग में आ जाएगा. सो दीज सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. दिस इज बिकॉज द वैल्यू ऑफ दीज गुड्स वॉज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम इन द अकाउंटिंग ईयर इन विच दे वर प्रोड्यूस्ड. वही रीज़न देखिए यहाँ दे दिया, क्योंकि जब वो प्रोड्यूस हुए होंगे तब वो काउंट हो चुके होंगे. अगर सेकंड हैंड में हम दोबारा सेल करते हैं तो वो दोबारा काउंट हो जाएंगे, इसलिए इसको इग्नोर किया जाए. Thus, if the value of these goods is also included in the current year, then it will lead to the problem of double counting of the value of such goods. तो simple first point में आपको क्या याद रखना है, value of the sale and purchase of second hand goods are not included. Second point पे आते हैं. Although the value of second hand goods are not included in the national income, but the brokerage commission paid to facilitate the sale or purchase of these goods is included in the estimation of the value added. Suppose किसी ने किसी का सामान सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करवा दिया, तो कुछ ब्रोकरेज लेगा उससे, तो ब्रोकरेज वाला पार्ट जो है उसको इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन जो सेकेंड हैंड गुड्स परचेज और सेल हुए उसकी वैल्यू को नहीं इंक्लूड किया जाएगा, सिर्फ ब्रोकरेज को इंक्लूड करेंगे. तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ऑल्दो द वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बट द ब्रोकरेज कमीशन पेड, ब्रोकरेज कमीशन जो मैंने पे की सेल और परचेज को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको हम काउंट करेंगे. तो ये पहला क्या था, सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज और सेल करने में जो भी ब्रोकरेज कमीशन लग रहा है उसको काउंट किया जाएगा. थर्ड पॉइंट, only the value of final goods and services are included in the estimation of value added and value of intermediate goods is not included in the national income. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है only the value of final goods and services are included. जो भी final goods and services बनेंगे उन्हीं की वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे. आगे क्या दिया, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड. अब हमने प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग में इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल लेके समझाया था, इसमें कोका लिया था और मिल्क लिया था, शुगर लिया था, तो ये सब इंटरमीडिएट गुड्स थे, इसको हम नहीं इंक्लूड कर रहे थे. हम क्या कर रहे थे, जो फाइनल गुड्स बन रहे हैं उन्हीं को हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में. याद रखिएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. दिस इज़ बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स. क्यों करेंगे, इसका आंसर है यहाँ पे, क्योंकि जो फाइनल गुड्स बन के तैयार हुआ उसमें तो रॉ मटेरियल जो भी इंटरमीडिएट गुड्स लगा है उसकी वैल्यू तो इंक्लूडेड है ना, अगर उसको फिर से हम काउंट कर लें तो रॉन्ग हो जाएगा. सो दिस इज योर थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट, at times the producer firms keeps a certain portion of the output for self consumption. Such a portion of production that is retained for self consumption should also be included in the estimation of value added. Suppose किसी की फर्म है, फर्म में फ्लोर आटा बनता है, तो वो आटा वो घर पे भी ले जाता है, कुछ आटा अपने लिए बचा लेता है और वो फ्लोर को घर पे भी ले जाता है. तो वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी जो चीज़ लेकर जा रहा है अपनी फर्म से उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वो भी तो प्रोडक्शन का पार्ट है ना. अगर वो उसके लिए पैसा नहीं दे रहा लेकिन यूज़ तो कर रहा है ना, कंजम्पशन पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है तो क्या हुआ, लेकिन प्रोडक्शन तो हुआ है ना इकोनॉमी में, तो ये वाला पार्ट भी यूज़ होगा वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. क्या याद रखना है इसमें हमें, जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए चीज़ें हैं वो चीज़ें भी इंक्लूड होंगी while calculating national income with the help of value added method. Next is similarly the imputed rental value of the owner's occupied houses land should also be taken into account. This is because all houses land whether owner occupied it or rented have a rental value. Suppose मेरी शॉप है, मैंने अपनी शॉप में बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, तो बिज़नेस में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं वो तो इंक्लूड होंगी, लेकिन क्या मैं अपनी शॉप का खुद कहीं रेंट देने जा रहा हूँ, नहीं. लेकिन अगर नहीं होती शॉप तो हमको रेंट देना पड़ता है ना,
नहीं दे रहे हैं क्योंकि मेरी शॉप है, तो ये चीज़ को हम इम्प्यूटेड रेंटल वैल्यू कहते हैं। जो चीज़ हमको रेंट के फॉर्म में देनी थी नहीं दे रहे हैं बिकॉज दैट शॉप इज़ माइन, मेरी शॉप है। लेकिन वैल्यू एडेड मेथड में जो रेंट होना चाहिए था जो नहीं दे रहे हैं हम, वो भी इनडायरेक्टली इंक्लूड कर लिया जाता है। इसी को हम कहते हैं इम्प्यूटेड रेंटल वैल्यू। फिर से हम इजी वे में समझा रहे हैं। मेरी शॉप है, अगर शॉप नहीं होती तो हम 5,000 रेंट देते। शॉप होने, मेरी खुद की शॉप है तो हम 5,000 रेंट नहीं दे रहे। लेकिन वैल्यू एडेड मेथड से हम नेशनल इनकम निकालने जाएंगे तो सिर्फ 5,000 के रेंट को भी इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं some of the services that are meant for self consumption, such as the services of the housewives, a father teaching his own child, are not included in the national income. This is because it is difficult to estimate the market value of such services. Suppose हम टीचर हैं, हम किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे जो हम वैल्यू एडेड क्रिएट करेंगे वो काउंट होगा। लेकिन अगर हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं घर पे, तो लेकिन उसका भी तो कुछ वैल्यू होनी चाहिए थी ना। लेकिन इसकी वैल्यू एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ऑल ओवर इंडिया बहुत लोग कर रहे हैं, तो ऐसा उसकी वैल्यू निकालना कोई कितना भी बोल दे, तो इसको अगर हम वैल्यू एडेड मानकर नेशनल इनकम में काउंट करें तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सर्विसेज जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जा रही हैं, जैसे हाउस वाइफ्स और फादर टीचिंग हिज ओन चाइल्ड, और एक और ये इम्प्यूटेड रेंटल वैल्यू भी याद रखिएगा। ये 2 पे क्वेश्चंस आते हैं। ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से बनाकर देता है क्वेश्चन। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन।